क्लास 6 स्टूडेंट्स, आज हम आपकी बुक वंडरफुल मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला चैप्टर है पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स। अब बेटा पैटर्न क्या होता है एक बात बताओ। अगर मैंने ये वाली फिंगर उठाई, ठीक है, एक फिंगर, फिर एक मैंने छोड़ दी, फिर एक और उठाई, ठीक है, फिर मैं चाहती हूँ कि इससे नेक्स्ट फिंगर उठे, है ना, तो मैं क्या करूँगी, एक फिंगर छोड़ूंगी फिर नेक्स्ट उठाऊंगी, है ना। तो ये हमने क्या किया, पैटर्न में चले, एक उठाई एक छोड़ी, एक उठाई एक छोड़ी, एक उठाई, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं हम, पैटर्न बोलते हैं मैथमेटिक्स में। ठीक है, अब देखो, चलो इसकी एक्सरसाइजेस देखते हैं हम। ये रही, देखो, कैन यू रिकॉग्नाइज द पैटर्न इन ईच ऑफ द सीक्वेंस इन टेबल 1। क्या आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो पैटर्न को टेबल 1 में। तो हम टेबल का वन का टेबल कैसे लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे लिखते हैं ना, 9 10 तक। तो क्या कर रहे हैं हम, पैटर्न में ही तो लिख रहे हैं, काउंटिंग ही तो लिख रहे हैं। तो ये एक तरीके का पैटर्न ही तो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इन्होंने वो ही पूछा है। ठीक है, अब री राइट ईच सीक्वेंस इन टेबल 1 इन योर नोटबुक अलॉन्ग विद द नेक्स्ट 3 नंबर इन ईच सीक्वेंस। ठीक है, अब इनसे नेक्स्ट 3 नंबर लिखने हैं ईच सीक्वेंस के। मतलब 1 था, 1 से नेक्स्ट 2, उससे नेक्स्ट 3, 2 के बाद क्या आता है हमारा 3 4 5, ऐसे ही सब में 10 तक आगे के 3 नंबर लिखने हैं। ठीक है, और राइट योर आंसर इन वर्ड्स, व्हाट इज द रूल फॉर फॉर्मेटिंग नंबर्स इन द सीक्वेंस। ठीक है, और अब क्या करना है, हमें आंसर वर्ड में लिखना है। मतलब 1 2 3, 2 के बाद 3 4 5, ठीक है, 6 7, इसके बाद 5 6 7, उसको वर्ड्स में लिखना है हमें। अब देखो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन हमारा, कंप्लीट द पैटर्न। अब हमें कंप्लीट करना है पैटर्न को। अब आपको पता तो चल गया पैटर्न क्या होता है, पहले के स्टार्टिंग के देखो और फिर करो। देखो 2 है, 12 है, 22 है, 32 है, तो कितने का गैप है, 2 के बाद 12, तो 2 से आगे काउंट करना शुरू करो 12 तक। कितना गैप आया, 10, इसमें भी 10 का गैप, इसमें भी 10 का गैप। तो हमें आगे और 3 कितने लिखने हैं 10 के गैप के, तो मैं लिख दूँ 42, है ना, 52 और 62। तो ये हमारा पैटर्न था पूरा। ऐसे हमें इसको फिल करते जाना है, ऐसे ही ऊपर करना है हमें कंप्लीट द पैटर्न, और इसमें भी सेम है, हमें कंप्लीट द पैटर्न करना है। ठीक है, पैटर्न देखो कितने कितने का गैप है और उससे आगे नंबर लिखते चले जाओ अपने। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो इन्होंने टेबल रिकॉग्नाइज करा रखी है, आपको बॉल्स दे रखी है, उनसे क्या कर रखा है, शेप्स बना रखी है ना। 1 8 27 64 125, ये क्या होते हैं, क्यूब होते हैं। स्क्वायर कितने होते हैं हमारे, 4 के। ट्रायंगल कितने होते हैं, 3 के। इवन नंबर्स 2, ऑड नंबर्स 1, ठीक है, काउंटिंग नंबर्स और ऑल 1। ये देखो, ये टेबल पढ़ लेना आप लोग एक बार, है ना। हमारी एक्सरसाइज 1.2 कहाँ गई, वन 1.1, अच्छा 1.1 ये रही। तो 1.1 में कुछ नहीं है, हमारे सिर्फ ये दे रखे हैं हमें कि क्या करना है, व्हाट इज मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स क्या होती है। आप आंसर लिख दोगे इसमें से ढूंढ के कि मैथमेटिक्स क्या होती है। व्हाट डू यू थिंक अदर एग्जाम्पल वेयर मैथमेटिक्स कैन हेल्प यू इन एवरीडे लाइफ। तो हम मार्केट जाएंगे तो हेल्प कर सकती है, हम कहीं मूवी देखने जाएंगे तो हेल्प कर सकती है, क्योंकि मैथमेटिक्स तो हर जगह काम आती है। अब थर्ड क्वेश्चन आप खुद पढ़ोगे और इसका आंसर फाइंड करोगे। चलो 1.3 करते हैं। आप 1.3 क्या है, फॉलोइंग द पैटर्न कंप्लीट द टेबल। अब हमें पैटर्न फॉलो करना है और कंप्लीट करना है। अब पहला क्या पूछा है, एज अ सब, तो हम इसको प्लस करेंगे। 1 + 3 4, 4 + 5 9, 9 + 7, 9 से आगे 7 16, 16 + 9 4 और 5 25, 25 + 11 35, 36। तो कितना आंसर आया हमारा सम का, 36। और 36 का प्रोडक्ट क्या होता है बताओ, 6 × 5 भी 36 होता है और 5 × 6 भी 36 होता है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, 6 × 6 हमारा क्या होता है, 36। ठीक है, 6 × 6 36।
तो इसका प्रोडक्ट क्या होता है 36 का 6 इंटू 6 हमारा। ऐसे ही सबको पहले ऐड करोगे, सम करोगे, फिर उनके प्रोडक्ट लिखोगे। अब सेकंड देखो, फॉलोइंग द पैटर्न कंप्लीट द टेबल। इसमें भी सेम है, बस इसमें खाली सम करना है। 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10। तो हमारा आंसर क्या आया 10। अब थर्ड क्वेश्चन सारे खुद करना बाकी के। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ नंबर विच ईच ऑफ द फॉलोइंग सम नेम्स। ठीक है, हमें आइडेंटिफाई करने हैं नंबर्स को जो सम नेम्स दे रहे हो। 5 + 3 + 1 कितना हुआ 6। ठीक है, तो 3 इंटू 2 होगा, ये तो नहीं है। ऐसे ही 3 4 5 6, ये इसका भी 6 है। 6 + 10 कितना होता है 16। तो 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, तो ये है सम एरिया। ठीक है, ऐसे ही बाकी सारे आप देखोगे। नेम 2 स्क्वायर नंबर्स हु सम नेम अनदर स्क्वायर नंबर। दो ऐसे स्क्वायर नंबर बोलने हैं जिसका सम नेम क्या हो अनदर स्क्वायर नंबर हो। तो क्या 4 हो सकता है, क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 है ना, और 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। 4 का भी स्क्वायर होता है और 2 का भी स्क्वायर होता है, तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट आप ट्रायंगुलर वाला खुद सोचोगे और करोगे। ट्रायंगुलर मतलब 3, सम मतलब 2, मतलब स्क्वायर मतलब 2 होता है हमारा। चलो, राइट द सम ऑफ द फर्स्ट 9 ऑड नंबर्स। फर्स्ट 9 ऑड नंबर्स कौन से होते हैं ऑड नंबर हमारे 1 3 5 7 9, 5 बोले थे ना 1 2 3 4 5, हाँ 9 तक हो गए हमारे। ठीक है, व्हाट इज द स्पेशल नेम गिवन टू द सम। ठीक है, अब इनका सम कर लो। 9 7 5 3 1 जो आंसर निकल के आएगा वो हमारा आंसर होगा। अब 7th क्वेश्चन, कॉपी द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टेबल 2। सेम करना है। ड्रॉ नेक्स्ट पिक्चर ऑफ ईच सीक्वेंस 1 3 6 9 15 कॉल द ट्रायंगुलर नंबर्स। इसके आगे का पैटर्न हमें फॉलो करना है। जैसे ये बनाया था ना, ऐसे ही हमें टेबल बनाना है, इस ऐसे। ठीक है, ये वाली डिजिट फॉर्म करके 1 3 6 10 15। उससे आगे हमें क्या करना है, लिखते चले जाना है हमारे सारे ट्रायंगुलर नंबर्स। इसमें सारे स्क्वायर नंबर्स, इसमें सारे क्यूब नंबर्स। क्यूब 4 का, स्क्वायर 2 का और ट्रायंगुलर 3 का, याद रखना। चलो 9th क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्या है, यू विल हैव नोटिस 36 इन बोथ एज अ ट्रायंगुलर नंबर एंड अ स्क्वायर नंबर। 36 dots can be arranged perfectly in both in a triangle and square. Make the picture in your notebook illustrating this. ये तो आप खुद करोगे। पिक्चर दिखानी है कि स्क्वायर में कैसे फिट होता है 36 और ट्रायंगल में कैसे फिट होता है 36। नेक्स्ट वाले में हमें सीक्वेंस दे रखा है 1 7 19 37। ठीक है, हेक्सागन नंबर है, इनको भी आपको अपनी नोटबुक में ड्रॉ करना है, इसमें भी कुछ नहीं है। कैन यू थिंक ऑफ पिक्टोरियल वेज टू विजुलाइज द सीक्वेंस ऑफ पावर 2। 2 की पावर का विजुलाइज करना है और बनाना है। पावर की 3 की पावर का करना है और बनाना है। देखो जैसे इन्होंने बना रखा है ऐसे ही बनाना है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। 1.4 स्टडी द पैटर्न इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड फिल द मिसिंग नंबर्स। पैटर्न स्टडी करना है। 20 से 10 हुआ, 10 से 5 हो गया। ठीक है, 50 से 30 हुआ, 30 से, मतलब ऐसे चलता जा रहा है। अब 5 से माइनस करेंगे हम। 5 से माइनस करेंगे, क्या करेंगे, इसमें 10 का गैप था, अब 5 से तो हम क्या माइनस करेंगे, 5 का गैप है तो कितना माइनस करेंगे, ऐसे माइनस करते चले जाएंगे और आंसर लिख देंगे। ठीक है, इसमें भी हमें पैटर्न फॉलो करना है और आंसर लिखना है। इसमें भी हमें पैटर्न फॉलो करना है, आंसर लिखना है। इसमें भी पैटर्न फॉलो करना है और आंसर लिखना है। ठीक है, 2 का गैप है बीच में, तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा, वो हमें कॉपी डाउन करना है। 9 7 और यहाँ पे क्या आएगा बताओ, 7 से 2 पीछे 5 आ जाएगा, 5 हो गया। ठीक है, और ऐसे ही इसमें फिल करोगे। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। स्टडी द पैटर्न यूजिंग द रूलर, एक्सटेंड द 3 मोर सम्स। पैटर्न स्टडी करना है। यहाँ इसके बाद 3 और आगे की डिजिट लिखनी है हमें। 5 के बाद 6 7 8, 4 के बाद, ठीक है, 3 के बाद, 2 के बाद, सब में आगे की डिजिट लिखनी है। कैन यू फाइंड अ सिमिलर पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन एंड बाय एडिंग काउंटिंग नंबर्स आप लाई डाउन ये एंड गिव द स्क्वायर नंबर्स। देखो 2 दे रखा है और 2 दे रखे हैं हमें, पहले हम ये ऐड करेंगे फिर हम ये ऐड करेंगे और हमें फिर बताना है कि जो नंबर निकल के आए हैं वो किसका स्क्वायर है। ठीक है, by imagining a large vision of your picture or drawing it partially as you need, you can what will the see of value 1। अब इसको पैटर्न को पहले फॉलो करेंगे और सबको ऐड कर देंगे। ठीक,
5th क्वेश्चन आप खुद करोगे, सेम है। देखो अब इन्होंने क्या पूछा है, विच सीक्वेंस डू यू गेट व्हेन यू स्टार्ट टू ऐड द काउंटिंग नंबर्स अप। जब आप क्या सीक्वेंस देखते हो, जब आप काउंटिंग नंबर्स को ऐड करते हो तो 1 1 का गैप देखते हो, तो बस इसमें वही लिखना है। ये 7th क्वेश्चन आप खुद से करोगे, ठीक है, पढ़ो और करो। फिर 8th पे आ जाते हैं हम लोग। व्हाट हैपेंस व्हेन यू स्टार्ट टू ऐड अप द पावर ऑफ 2। 2 को ऐड करना स्टार्ट करते हैं, जैसे 2 का स्क्वायर है 4, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, तो अब पूरा पैटर्न बनता चला जाता है ना। तो इसके आगे 4 + 8 हो गया। फिर हम क्या करेंगे, 8 का स्क्वायर वो करेंगे, फिर उसका स्क्वायर वो करेंगे, फिर उसका स्क्वायर वो करेंगे, फिर उसका स्क्वायर वो करेंगे, ऐसे करेंगे सारे। 9th, व्हाट विल हैपन व्हेन यू मल्टीप्लाई द ट्रायंगुलर नंबर 6। इसमें ट्रायंगुलर मल्टीप्लाई करने हैं, इसमें क्यूब मल्टीप्लाई करने हैं, हो जाएगा। फाइंड योर ओन पैटर्न और रिलेशन इन अमंग द सीक्वेंस टेबल 1, यू कैन एक्सप्लेन। ये भी खुद ही करना है, ठीक है। फर्स्ट वाला टेबल पढ़ो, देखो जो आपका टेबल 1 दे रखा होगा पीछे, और उसको एक्सप्लेन करो कि ऐसी पिक्चर क्यों बन रही है। चलो नेक्स्ट देखते हैं 1.5, सर्कल द पैटर्न्स। सर्कल द पैटर्न्स यूनिट एंड रीराइट द नेक्स्ट 3 फिगर्स इन द पैटर्न। नेक्स्ट 3 फिगर्स हमें पैटर्न में लिखनी है। पहला ब्लैंक खाली है, दूसरे में बीच का हो रहा है, फिर तीसरे में बॉर्डर का हो रहा है, फिर खाली, फिर बीच में, फिर बॉर्डर हो रहा है, फिर खाली है, अब बीच में आएगा, फिर बॉर्डर में आएगा। तो आपको खुद ये पैटर्न सॉल्व करने हैं। इसमें भी पैटर्न है, ड्रॉ करनी है नेक्स्ट फिगर, तो यहाँ वाली यहाँ पे उठ के आ जाएगी, फिर ये वाली आ जाएगी, फिर ये वाली आ जाएगी। पैटर्न है, सेम करने हैं। कैन यू रिकॉग्नाइज द पैटर्न इन ईच ऑफ द सीक्वेंस इन टेबल 3। इसका क्या आपको याद है, ये आपको खुद करना है। ये भी आपको नोटबुक में क्या बनाना है, अपनी वो बनानी है, ये वाली शेप्स बनानी है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 1.6, काउंट द नंबर्स ऑफ साइड्स इन ईच शेप इन द सीक्वेंस ऑफ रेगुलर पॉलीगन, विच नंबर सीक्वेंस डू यू गेट। हमें रेगुलर पॉलीगन बनाना है जिसके 5 साइड्स होते हैं, ठीक है। कौन सा नंबर आपको मिलेगा ये आपको देखना है, ठीक है, और एक्सप्लेन करना है कि क्या नंबर आया है हमारे पास, ठीक। ऐसे ही सेकंड वाला है, उसमें भी सीक्वेंस देखना है, लाइन बना के शेप की, और करना है। देखो फिर 4th करते हैं, हाउ मेनी लिटिल ट्राइंगल्स आर देयर इन ईच शेप इन सीक्वेंस स्ट्रक ट्राइंगल। एक ट्राइंगल में कितने लिटिल ट्राइंगल होते हैं, 1 2 3 लाइन होती है हमारे पास, वही हमें लिखनी है, इसमें और कुछ नहीं करना है। या आप अपनी नोटबुक्स में करोगे, ठीक है। फिर हमारी मैथ्स ओलंपियाड आ जाती है, जो मैंने पीछे पढ़ाया उसी के बेसिस पे करनी है, बस। दैट्स इट फॉर द चैप्टर। थैंक यू।